वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सऊदी अरब ने नई ट्रैवल एडवाइजरी फिर की जारी। 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के अफराद पर लगाई हज अदा करने पर पाबंदी। सऊदी अरब से मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने को बताया लाजमी। हिंदुस्तान की अक़लियतों के बाद अब चीन के गैर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर अमेरिका ने जाहिर की तशवीश। कहा, चीन दूसरे मजहब के मानने वालों को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। यूक्रेन पर रूस के हमले के 100 दिन हुए पूरे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कौम से किया खिताब। कहा, अवाम की हिफाजत जारी रखेंगे, फातेह बनकर उभरेंगे। इस जंग में जीत हमारी ही होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान पर की शदीद तनकीद। कहा, अदालत का फैसला आने से पहले ही शहीद कर दी गई थी बाबरी मस्जिद, तो क्या अब ज्ञान वापी मामले पर भी वो कुछ ऐसा ही करेंगे? कांग्रेस एमएलए सज्जन सिंह वर्मा ने मोहम्मद अली जिन्ना को बताया फ्रीडम फाइटर। कहा, अखंड भारत बनाने से पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान भी आ जाएंगे तो मोदी जी और भागवत जी को खड़े रहने की नहीं मिलेगी जगह। और पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाली बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज के दौरान कानपुर में तशद्दुद। 2 फिरकों में पथराव और फेंके गए बम। अब तक 36 अफराद को किया गया गिरफ्तार। पुलिस की मौजूदगी में भी एक फरीक करता रहा संगबारी। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हज के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी के तहत इस साल 65 या उससे ज्यादा उम्र के मुसलमान हज अदा नहीं कर पाएंगे। सऊदी वजारत सेहत की मंजूर करदा कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी है। इसी तरह सऊदी अरब रवानगी से पहले आजमीन हज के लिए नेगेटिव कोरोना टेस्ट आना भी लाजमी है। दुनिया भर के आजमीन हज के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी पर अमल लाजिम करार दिया गया है। नई ट्रैवल एडवाइजरी में दी गई पॉलिसी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर एयरलाइंस पर सख्त जुर्माना होगा। इसी तरह हज ऑपरेशन में फ्लाइट स्लॉट की खिलाफ वर्जी पर भी एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की जानिब से साल 2021 की बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस में जमा करा दी गई है, जिसमें ख़ास तौर पर चीन के सिंकियांग के इलाके में मुस्लिम मकबूल और दीगर मजहबी अक़लियती ग्रोहों की नस्ल कशी और उन पर जुल्म के मामले पर तशवीश का इजहार किया गया है। ब्लिंकन ने कहा कि अप्रैल 2017 से लेकर अब तक 10 लाख से ज़ायद उइगुर नस्ली कज़ाकिस्तानी, किर्गिस्तानी और दीगर अक़लियतों को सिंकियांग के हिरासती कैंप यानी डिटेंशन सेंटर में कैद रखा गया है। उन्होंने कहा कि चीन दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों को, जिन्हें वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नज़रिए के खिलाफ समझता है, गिरफ्तार करना जारी रखे हुए है। रूस के यूक्रेन पर हमले के 100 दिन मुकम्मल होने पर यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुल्क की क़यादत और यहाँ के अवाम मौजूदा बहरान में कौम की हिफाजत जारी रखेंगे, लिहाजा उनका मुल्क फातेह बनकर उभरेगा। मिस्टर ज़ेलेंस्की ने एक मुख्तसर वीडियो पैगाम में कहा कि पार्लिमानी ग्रुपों की रहनुमा यहाँ है, सदर के चीफ ऑफ स्टाफ यहाँ है, यूक्रेन के पीएम और सदर के मुशीर मिखाइलो पोडोल्यक भी यहाँ है और मैं सदर भी यहाँ हूँ। हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है। इस जंग में जीत हमारी ही होगी। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन में तशद्दुद को फौरी तौर पर रोकने की अपील की है। गुटेरेस ने यूक्रेन पर रूस के हमले के 100वें दिन के मौके पर कहा कि मैं तमाम ज़रूरतमंदों को इंसानी इमदाद फराहम करने के लिए लड़ाई के इलाकों में फंसे शहरियों के महफूज इनखला, शहरियों के फौरी तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी उसूलों के मुताबिक इंसानी हुकूक़ के एहतराम के तय तशद्दुद को फौरी तौर पर रोकने की अपील करता हूँ। उन्होंने कहा कि तनाज़ा पहले ही हज़ारों जानें ले चुका है, बहुत तबाही हुई है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इसके नतीजे में इंसानी हुकूक़ की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी हुई है। अमेरिकी रियासत आयोवा के एक चर्च की पार्किंग में फायरिंग के वाक़े में 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद हलाक हो गए हैं।
जराये के मुताबिक अमेरिकी रियासत आयोवा के चर्च की कार पार्किंग में मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके 2 खवातीन को हलाक कर दिया और खुद को भी गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। जिस वक्त चर्च की कार पार्किंग में फायरिंग का वाकया पेश आया, उस वक्त चर्च के अंदर एक मजहबी तकरीब जारी थी जिसमें दर्जनों अफराद शरीक थे। पुलिस का कहना है कि लवाहिकीन की इजाज़त से पहले मकतूलीन की शनाख्त और कातिल व मकतूल के दरमियान रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मुल्क में कार हादसात और कैंसर के मुकाबले में गन फायरिंग से बच्चों की हलाकत को सबसे बड़ी वजह बताते हुए अमेरिकी कांग्रेस से इन मोहलिक हथियारों पर पाबंदी लगाने की अपील की है। अमेरिकी सदर का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब हाल ही में 24 मई को टेक्सास के ओल्दे के एक स्कूल में एक 9 उम्र बंदूक बरदार ने एक शॉटगन से 19 बच्चों और 2 टीचर्स को हलाक कर दिया था। इस वाक़े के बाद भी मुसलसल अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात पेश आते जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया है कि उसने ईरानी हुकूमत से रवाबित रखने वाले लेबनान में मुक़ीम एक ग्रुप के साइबर हमलों का सुराग लगाकर उन्हें नाकारा बनाया है। इन साइबर हमलों का टारगेट इसराइल में काम करने वाली 20 ऑर्गेनाइजेशन और लेबनान में काम करने वाली एक तंजीम शामिल थी। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हैकर्स अगर अपने इरादों में कामयाब हो जाते तो इसराइल में बड़ी हलचल मच सकती थी। माइक्रोसॉफ्ट के जारी करदा बयान में बताया गया कि ईरान की वजारत सुराग रसानी और सिक्योरिटी के साथ बाकायदा राब्ते रखने वाला पोलोनियम नामी एक ग्रुप इसराइली टारगेट्स को निशाना बनाता रहा। ईरान के सेंट्रल शहर इस्फहान में एक नौजवान ने कल जुमा के रोज़ एक शिया आलिम दीन पर नमाज जुमा के दौरान हमला कर दिया। ताहम इस हमले में आलिम दीन महफूज रहे। ईरानी मीडिया ने इत्तला दी कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावर नौजवान को इस्फहान में नमाज जुमा के मौके पर इमाम पर हमले के बाद गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक नामालूम नौजवान ने पहले जुमा की नमाज के बाद नमाजियों से बातें की और बातें करते करते अल्लामा तबातबाई के करीब पहुंचा और उन पर तेज धाती चीज से वार किया। मस्जिद के मुहाफिजों ने उसे फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया। फ़लस्तीनी शहरियों ने कल जुमा के रोज़ नमाज जुमा के बाद मस्जिद अक्सा में गुंबद सुखरा, मस्जिद की छत और बुरहानुद्दीन अय्यूबी के मेंबर पर फ़लस्तीनी परचम लहराए। फ़लस्तीनी शहरियों की तरफ से मस्जिद अक्सा पर कौमी परचम लहराने की तस्वीर सोशल मीडिया पर शाये की गई, जिनमें नौजवानों और बच्चों को मस्जिद अक्सा की एक गुंबद पर फ़लस्तीनी परचम लहराते दिखाया गया था। कल जुमा को लाखों अफराद ने काबिज़ इसराइली पाबंदियां तोड़कर मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाज जुमा अदा की। इस्लामी औकाफ के महकमे ने बताया कि बैतुल मुक़द्दस के मकबूजा इलाकों और मगरबी किनारों के हज़ारों मुसलमानों ने क़िबला अव्वल में नमाज जुमा अदा की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलाने की बात हो रही है। क्या नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मेरे ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? ये चाहते हैं इमरान खान रास्ते से हट जाए। आसिफ जरदारी को पैसे की बीमारी है। जरदारी जब पैसा देखता है उसकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। शरीफ खानदान जरदारी साजिश का हिस्सा बनेगा। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम महंगाई के समंदर में डूब जाएंगे। इसके अलावा इमरान खान ने हिंदुस्तान और इसराइल पर पाकिस्तान को कमजोर करने और तोड़ने का भी इल्जाम लगाया। वर्ल्ड न्यूज में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। तुर्की जो अब तुर्किया बन गया है, स्पेस में उसने नई छलांग लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्री में तुर्किया की तरक्की की तारीफ करते हुए कहा कि मुल्क के नेशनल टेक्नोलॉजी मूव विजन को नौजवानों की शमूलियत से हासिल किया जाएगा। नेशनल टेक्नोलॉजी मूव का मकसद कौमी सतह पर हाईटेक प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए तुर्किया के
ह्यूमन रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की सलाहियत को मजबूत करना, इक़्तिसादी और तकनीकी सलाहियतों को मुस्तहकम करना और ऐसी पॉलिसियों और तरीक़ाकार को नाफिज करना है जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ में पेशरफ्त का बास बने। उन्होंने कहा कि जल्द ही स्पेस टेक्नोलॉजी में तुर्किया सबसे आगे होगा। अब सऊदी अरब में ख़वातीन कारों की मैकेनिक के तौर पर भी अपनी खिदमात अंजाम देने लगी हैं। मोटर गाड़ियों की मरम्मत का एक गैरेज सऊदी ख़वातीन के मोटर मैकेनिक बनने के लिए एक इदारे में तब्दील होने लगा है। 4 साल पहले तक जिन सऊदी ख़वातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं थी, अब सऊदी शहर जिद्दा के इस पेट्रोमैन एक्सप्रेस गैरेज में गाड़ियों की मरम्मत का काम करने लगी हैं। सऊदी ख़वातीन जिद्दा में अब पेट्रोमैन गैरेज के मर्द कारकुनों के शाना बशाना गाड़ियों का ऑयल बदलने के अलावा टायरों की तब्दीली के खदमात भी अंजाम देने लगी हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञान वापी मस्जिद तनाज़े के दरमियान आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि वीएचपी बनाने से पहले अयोध्या संघ के एजेंडे में नहीं था। एक इंटरव्यू के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि ज्ञान वापी पर मोहन भागवत के बयान को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बाबरी मस्जिद के लिए आंदोलन को याद करें तो तारीख़ी वजूहात से ज़रूरी था। उस वक्त आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का एहतराम नहीं किया और उसमें हिस्सा लिया। फैसले से पहले मस्जिद को तोड़ दिया। क्या इसका मतलब ये है कि वो ज्ञान वापी पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और आरएसएस चीफ भागवत की जानिब से मुल्क में अमन और भाईचारा यकीन करने की नसीहत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर नसीहत देने वाले मोहन भागवत या नड्डा कौन हैं? उनके पास कोई आईनी ओहदा भी नहीं है। वज़ीर आज़म के ऑफिस को इस मुद्दे पर और वर्शिप एक्ट 1991 के ताल्लुक से एक वाज़ेह पैगाम देना चाहिए। एमआईएम सुप्रीमो ने कहा कि काशी, मथुरा, कुतुब मीनार जैसे मुद्दे उठाने वाले सभी लोगों का आरएसएस से सीधा ताल्लुक है। बाबरी मस्जिद आंदोलन में भी कुछ लोगों ने अदालत के अहकामात पर अमल करने की बात कही थी, लेकिन अदालत का एहतराम नहीं किया गया। यूपी इलेक्शन से पहले जिन्ना को लेकर शुरू हुई बयानबाजी अब मध्य प्रदेश के इलेक्शन से पहले देखने को मिल रही है। अब मध्य प्रदेश के साबिक मिनिस्टर और कांग्रेस एमएलए सज्जन सिंह वर्मा ने जिन्ना को फ्रीडम फाइटर बताया है। उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तनकीदी हमले किए हैं। सज्जन वर्मा ने कहा कि जिन्ना ने देश तोड़ा, उन्होंने तो भला किया, पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में भी यही है कि देश तोड़ दिया। उन्होंने तो तुमको खड़े होने की जगह दी। मैं तो सहाफ़ियों से पूछता हूं कि क्या जिन्ना ने तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया या नहीं? क्या वो फ्रीडम फाइटर थे या नहीं? सज्जन सिंह वर्मा ने आगे कहा कि मोहन भागवत के अखंड भारत के बयान पर मैं तनकीद करता हूं। अगर पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश के मुसलमान अखंड भारत में आ गए तो मोदी जी और भागवत जी आपको खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी। अब बंद हुआ। अब हिंदू भाइयों के कान में कहा जाता है, हिंदुओं सावधान हो जाओ, मुसलमान देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये आप देख लेना, आप लोग घूमते हो, आपकी बात ये नजर है। एक तरफ श्रीमान मोहन भागवत जी चित्रकूट में भी बोल के आए हैं, अखंड भारत बनाना चाहता हूँ। अखंड भारत में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका और नेपाल। आज भारत में 32 करोड़ मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तान में 21 करोड़ मुसलमान रहते हैं, बांग्लादेश में 11 करोड़ मुसलमान रहते हैं, इंडोनेशिया पर उन्हें कोई देश। यदि अखंड भारत बनाना है तो हिंदुओं को क्यों डरा रहे? मुसलमान बहुत बढ़ रहा है। यदि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया के मुसलमान इस अखंड भारत में आ गए, मोहन भागवत जी, मोदी जी, आपको कहाँ खड़े रहने की जगह मिलेगी? एक और इसमें देखिए बात, इन्होंने 26 जनवरी के भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा था, यूट्यूब पे निकाल लेना, सारी बात करते हुए आखिरी में इन्होंने कहा था कि मेरे सीने का दर्द है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इस देश के 2 टुकड़े किए उसके दोषी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना। ये आखिरी भाषण यूट्यूब पे निकाल लेना, आखिरी तेरा था उसका। ये तो धन्यवाद दे देश की, नेहरू और जिन्ना ने अकल से 2 टुकड़े किए देश के कि मुसलमान भाई
यदि आपको पाकिस्तान में जाना है, आप मेहरबानी करके चले जाए। हिंदू है, यदि आपको हिंदुस्तान में रहना तो आप हिंदुस्तान में रहे। ये अकल का काम करो। दोष दे रहे हैं कि जिन्ना और नेहरू, और एक तरफ उनका काका बोल रहा है कि अखंड भारत बनाना। मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। क्या स्वतंत्रता के संग्राम में इनकी हिस्सेदारी थी या नहीं थी, ये मुझे पत्रकार भाई बता दें। क्या जिन्ना की हिस्सेदारी, क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कि नहीं थे? ये देश तोड़ने में नहीं, देखिए आप पहले एक पॉइंट पे आ जाए ना। आप उसी पॉइंट पे आके देश तोड़ा, उसने तो भला किया। अरे भला किया उसने तो। यदि ये डराते हैं कि भाई मुसलमान बहुत बढ़ रहा है, उसी पॉइंट को तो मैंने आपको क्लियर किया कि पढ़े लिखे व्यक्ति के दिमाग में भी ये कि देश तोड़ दिया। अबे तुम्हें खड़े रहने की जगह दी मोहन भागवत और मोदी। यदि ये सारे के सारे यहाँ होते तो तुम पता नहीं कहाँ होते। तो मेरा कहना है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, क्या उसको हिंदू और मुसलमान होने से या स्वतंत्रता संग्राम की परिभाषाएं बदल गई? यही तो सिखा रही है आरएसएस और बीजेपी। वही तो कह रहे हिंदू मुसलमान खिला रही है, मंदिर मस्जिद खिला रही है। कहाँ है विकास? जो हमने विकास किया बेच रहे हो तुम तो। एयरपोर्ट बेच रहा, हवाई जहाज बेच रहे हो, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हो। क्या LIC बेच दी भाई। विश्वविद्यालय की बोली लग रही है तो इसका तो फर्क करना पड़ेगा। पढ़े लिखे लोग नहीं करेंगे। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा की मुखालफत के बाद यूपी के कानपुर में तशद्दुद भड़क उठा। बताया गया है कि कल जुमा की नमाज के बाद एहतजाजी तौर पर दुकानें बंद करने की अपील की गई थी। इस दरमियान दो फिरकों के दरमियान एक दूसरे पर पत्थर और बम भी फेंके गए। पुलिस ने हालात को कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज भी किया। इस तशद्दुद के सिलसिले में पुलिस ने अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस मामले में 3 FIR भी दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस ने 100 से ज्यादा नामालूम अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज की है, जबकि वीडियो फुटेज की बुनियाद पर मुल्जिमीन की पहचान की जा रही है। ताज्जुब की बात यह भी है कि सोशल मीडिया, ट्विटर और दीगर प्लेटफॉर्म पर इस तशद्दुद के और पथराव के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें पुलिस एहलकारों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान चंद लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो दूसरे फरीक पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने गुजरात हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि लानत है ऐसी हुकूमत पर जो 27 सालों में एक अच्छा स्कूल न बना सकी हो। सारे देश के शिक्षा मंत्रियों को कल और परसों, स्कूल शिक्षा मंत्रियों को, हायर और टेक्निकल के नहीं, स्कूल शिक्षा मंत्रियों को बुलाया शिक्षा नीति पे चर्चा करने के लिए केंद्रीय मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ में मिलके कि भाई गुजरात में बैठ के चर्चा करेंगे। तो मुझे लगा कि शायद अहमदाबाद के कुछ स्कूल दिखाएंगे। इन्होंने बोला कि एक दिन चर्चा करेंगे, एक दिन गुजरात के एजुकेशन मॉडल को देखेंगे। फिर मैंने सोचा कि यार अहमदाबाद में तो 2-4 स्कूल हो सकता है होंगे ही अच्छे, पर मित्रों मैं आपको बहुत अथॉरिटी के साथ बताना चाहता हूं, डेटा सेंटर तो दिखाया उन्होंने, लेकिन सारे देश के सारे शिक्षा मंत्रियों को बुलाया, शिक्षा अधिकारियों को बुलाया, जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, एजुकेशन डायरेक्टर हैं, उस लेवल के अधिकारियों को बुलाया, लेकिन एक भी स्कूल नहीं दिखाया। एक पूरा दिन लगाया कि हम आपको गुजरात का एजुकेशन मॉडल दिखाएंगे, डेटा सेंटर का टूरिज्म कराते रहे। देखो यहां इतना बढ़िया कंप्यूटर की स्क्रीन तो यहां भी लगी है, स्क्रीन तो ये लगी है, अभी अच्छी लग रही है स्क्रीन। स्क्रीन से अगर स्कूल अच्छे हो जाते तो वो बाहर फोटो किस चीज के हैं? पूरे दिन हमको घुमाते रहे, इधर से उधर, इधर से उधर, कुछ अच्छी चीजें दिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन लानत है ऐसी सरकार पर जो 27 साल सत्ता में रहने के बाद देश के शिक्षा मंत्रियों को गुजरात में बुलाती है और एक स्कूल नहीं दिखा पाती है, एक स्कूल नहीं दिखा पाती है। उसके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो अपने एक सरकारी स्कूल में खड़ा होकर कह दे कि आइए मेरा स्कूल देखिए। हम दावे के साथ कहते हैं, मेरे यहां कोई भी मेहमान आता है कहता है जी आपका शिक्षा मॉडल समझना है। मैंने कहा मेरे सचिवालय में मत आना, डायरेक्टरेट में मत आना, स्कूल देख के आओ। फिर मेरे साथ फोटो खिंचाने मिलने आना है, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछने आ जाना, मैं बताऊंगा नहीं कुछ, स्कूल देख के आओ, बच्चों से बात करके आओ, टीचर से बात करके आओ, स्कूल की बिल्डिंग देख के आओ, फिर कोई बात हो तो बात करना। उसके बाद कोई सवाल नहीं बचता है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर।
सऊदी अरब ने नई ट्रैवल एडवाइजरी फिर की जारी। 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के अफराद पर लगाई हज अदा करने पर पाबंदी। सऊदी अरब से मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने को बताया लाजमी। हिंदुस्तान की अक़लियतों के बाद अब चीन के गैर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर अमेरिका ने जाहिर की तशवीश। कहा, चीन दूसरे मजहब के मानने वालों को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। यूक्रेन पर रूस के हमले के 100 दिन हुए पूरे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कौम से किया खिताब। कहा, अवाम की हिफाजत जारी रखेंगे, फातेह बनकर उभरेंगे। इस जंग में जीत हमारी ही होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान पर की शदीद तनकीद। कहा, अदालत का फैसला आने से पहले ही शहीद कर दी गई थी बाबरी मस्जिद, तो क्या अब ज्ञान वापी मामले पर भी वो कुछ ऐसा ही करेंगे। कांग्रेस एमएलए सज्जन सिंह वर्मा ने मोहम्मद अली जिन्ना को बताया फ्रीडम फाइटर। कहा, अखंड भारत बनाने से पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान भी आ जाएंगे तो मोदी जी और भागवत जी को खड़े रहने की नहीं मिलेगी जगह। और पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाली बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज के दौरान कानपुर में तशद्दुद, 2 फिरकों में पथराव और फेंके गए बम। अब तक 36 अफराद को किया गया गिरफ्तार। पुलिस की मौजूदगी में भी एक फरीक करता रहा संगबारी। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल।